हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सरफराज, एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ मैं। इस बार पैंट लेके आया हूँ। थोड़ा-सा ठीक-ठाक साइज़ है। इस पैंट पे आप लोगों को अच्छी खासी नॉलेज हासिल होगी और इस पे डिटेल आ रहा था बार-बार बैक को लेके, बैक में कुछ और समझना है और डिटेल चाहिए, तो इसमें आपको और डिटेल मतलब कंप्लीट डिटेल, हालाँकि थोड़ा-सा मैंने रोक लिया है जानबूझ के कि भाई एक एकदम से सारी चीज़ें बताना, कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट ना होने लगे। तो लेकिन लगभग-लगभग ऑलमोस्ट ये कंप्लीट वीडियो ही है, इसमें हर बारीकी पे, हर पॉइंट्स पे डिटेल बात किया है मैंने। तो इसको देखें, आप लोगों को जो भी शिकायतें रही हैं पैंट को लेके, वो इसमें दूर हो जाएँगी। ये प्लेन और फिटेड पैंट है। और अगला पैंट मैं प्लेटेड पैंट, सिंगल प्लेट का पैंट एक आपको दिखाता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करें कि हाँ भाई, प्लेन पैंट कंप्लीट है, अब यहाँ से आप लोगों को प्लेटेड पैंट की तरफ, लूज़ पैंट की तरफ जाना चाहिए। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे, लूज़ पैंट पे भी बात करेंगे। तो फिलहाल ये प्लेटेड पैंट का आप लोग देखिए और इससे फ़ायदा उठाइए। लेकिन उससे पहले आप एक थोड़ा-सा ज़हमत दीजिए खुद को, थोड़ा-सा सब्सक्राइब पे ध्यान दीजिए और शेयर कमेंट तो कर ही रहे हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा-सा और जोश-व-खरोश की ज़रूरत है, ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई अच्छे से हो सके और मैं भी कंटिन्यू इसको कर सकूँ। बीच में थोड़ा-सा मैं एब्सेंट रहा, उसकी वजह ये थी कि मैं थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा बिज़ी हो गया था, लेकिन अब फ्री हो गया हूँ, तो अब कंटिन्यू एक्टिव यूट्यूब पे आप लोगों को यूट्यूब पे मैं कंटिन्यू एक्टिव रहूँगा। तो मेरी गैरहाज़िरी की इम्कान बहुत कम है फ़िलहाल। जैसे आगे रश बढ़ता है और परेशानियाँ आती हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मैं गैरहाज़िर रहा, उसके लिए माज़रत। और अब यहाँ से कंटिन्यू मैं करूँगा, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए चलते हैं कटिंग टेबल पे और देखते हैं पैंट का डिटेल वीडियो। तो आ गए हम अपने कटिंग टेबल पे और एक बार फिर से मैं ड्राफ्टिंग करने वाला हूँ पैंट का। और इस पैंट के लिए मैं सोच रहा था एंग्लो मेथड बताऊँ आप लोगों को, लेकिन कुछ भाई का कमेंट है कि भाई अभी आप पैंट ही चलने दो। तो इसमें कुछ अलग नहीं, इस पे हम बात करेंगे आज ऑल्ट्रेशन का। जो मैंने मेथड बताया है वो तो आप लोगों ने सीख लिया होगा, और अगर नहीं सीखा है तो इस वीडियो में आप सीख सकते हैं। ये साइज़ है 40 साइज़, हिप साइज़ 40 है और वेस्ट साइज़ यानी कमर 36.5 साइज़ है और 40.5 हिप साइज़ है। तो बिल्कुल नैरो स्लिम फिट पैंट है और इस पे मैं थोड़ा-थोड़ा, कुछ-कुछ ऐड करके आपको कुछ नया आज बता रहा हूँ। तो इस तरह से कपड़ा आप फ़ोल्ड कर लें, लेकिन सावधानी से। अगर इस तरह आपको प्रैक्टिस नहीं है तो इस तरह ना ही करें, आप सीधा ही कपड़ा बिछा लें। क्योंकि मुझे इस पे प्रैक्टिस है, मुझे कोई इश्यू नहीं है, आदत हो गई है मुझे। और जिन लोगों को इस तरह से बिछा के डबल फ़ोल्ड पे आदत नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कैमरे का एंगल एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यार मेरे साथ बहुत परेशानियाँ हैं, एक हो परेशानी तो बताया जाए। तो जगह की कमी है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, मैं घर पे ही किसी तरह जुगाड़ लगा के काम करता हूँ। ये वीडियो वाले काम, बाकी मेन काम तो मेरा स्टोर पे होता ही है, लेकिन वीडियो के लिए घर पे ही वक़्त निकाल के वहाँ वीडियो कर पाना स्टोर पे पॉसिबल नहीं होता है, रश होता है, ज़्यादा कस्टमर होते हैं, तो वहाँ पे कहाँ शोर-शराबे में ये कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए ज़्यादा बक-बक ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं पैंट का ड्राफ्टिंग। हाँ, साइज़ एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को इस पे, उसके बाद फिर इस पे हम लोग काम करेंगे। साइज़ है इसका 37 लेंथ है
और 36.5 कमर है, यानी 36.5 कमर है। हिप साइज है इसका 40.5 और थाई है 25, नी यानी घुटना है 17, बॉटम 13.5 और क्रॉच है इसका 23.5 नील लटक। तो आइए करते हैं हम लोग इस पे स्लिम फिट पेंसिल नैरो पैंट, इस पे करते हैं ड्राफ्टिंग हम लोग। सबसे पहले ये लाइन हम सीधा मार्क कर लेते हैं। इसके बाद अब डालते हैं लेंथ के लिए 1 इंच हम ऊपर देंगे, इस निशान से 1 इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे। यहाँ से बेल्ट लगेगा तो ये 1.5 इंच का बेल्ट हो जाएगा। और ये 37 लेंथ है, क्योंकि बेल्ट का दबाव भी इसी में है तो इसको हम लगाएंगे 37.5 लेंथ। 3 इंच देंगे हम हेमिंग के लिए मार्जिन। क्रॉच इसका 23.5 है, तो 23.5 पे जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी 23.5 अगर क्रॉच है तो 23.5 आप सेंटीमीटर में ले लें, वो आपको आसानी होगी उससे। यानी 23.5 क्रॉच है तो 23.5 सेंटीमीटर आप यहाँ से रख लें। चलिए मैं रख के ही बताता हूँ आपको। ये 1.5 इंच चला गया बेल्ट और सिलाई का मार्जिन। ये 23.5 क्रॉच है तो 23.5 पे हम निशान लगा देते हैं, 23.5 सेंटीमीटर। 23.5 सेंटीमीटर पे ये निशान लगा देंगे। और घुटने का लेंथ होता है लेंथ का आधा प्लस 2 इंच, तो 37 लेंथ है इसका, तो 37 का आधा हो जाएगा 18.5 और प्लस करेंगे 2 इंच तो हो जाएगा 20.5। 20.5 हम घुटने पे, घुटने का निशान 20.5 पे लगा लेंगे। उसके बाद ये सीधा निशान, सीधा सीधा निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद चलते हैं हिप पे। हिप है इसका 40, तो 40 का 10वां हिस्सा रखेंगे, 40 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 10 इंच और 2.5 इंच इसमें ऐड करेंगे सिलाई लूजिंग वगैरह वगैरह, तो ये हो जाएगा 10 और 2.5 12.5। 12.5 पे ये निशान लगा देंगे। इधर से आप लोगों को दिख नहीं रही होगी तो मैं आपको इंची टेप से ही बताता हूँ। ये 12.5 पे निशान लगा देंगे। हिप का चौथा हिस्सा प्लस 2.5 इंच, 40 हिप है, चौथा हिस्सा हो जाएगा 10 और 2.5 इंच जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12.5। अब 12.5 का हाफ हम कर लेंगे सेंटर के लिए, तो ये आ जाएगा 6.5। ये हो गया सेंटर लाइन। अब क्रॉच लाइन, क्रॉच के लिए फ्लाई के लिए यहाँ से हम 24वां हिस्सा रखेंगे, तकरीबन 1.25 इंच। ये क्रॉच का फ्लाई का आ गया। अब ये सेंटर हम याद रखेंगे 6.25, यहाँ से भी ले लेंगे 6.25। ये 6.25, ये है 6.25। अब नी है इसका 17, 17 का हम आधा कर लेंगे, ये हो जाएगा 8.5। तो फ्रंट हमको 8.5 इंच पे काटना है, तो सेंटर से हम रखेंगे 8.5 का आधा 4.25 और इधर भी 4.25, तो ये हो गया 8.5। और वैसे ही यहाँ पे 6.25 सेंटर का हो गया और बॉटम है 13,
13.5, 13.5 का रखेंगे, 3.5 में एक सूत कम, और ये हो जाएगा 6.25। ये आ गया आपका 13.5, यानी मोरी का चौथा हिस्सा इधर, चौथा हिस्सा इधर, तो ये हाफ हो जाएगा। अब ये निशान कंप्लीट हो गया। अब इसको हम लाइन मिला लेंगे। आज इस पे हम लोग बात करेंगे, जैसा मैंने बताया है वैसा ना करने पे क्या होता है, उस पे हम चेक करेंगे। जर्मन मेथड में जो मैंने बताया था बैक पे, उस पे अगर हम लोग नहीं करते हैं तो क्या क्या इशू आता है या आ सकता है। ये सारे लाइन मिला के फ्लाई का लाइन भी हम खींच लेंगे, और ये आउटर लाइन भी सीधा खींच लेंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब इस लाइन से 12वां हिस्सा छाती हिप का उठाना है। तो ये 3.25 इंच करीब करीब यहाँ से उठेगा। ये हो गया हिप लाइन। आप यहाँ पे मार्क कर लेना है, ये ज़रूरी है, तो उसको मिस ना करें, इसको भी आप उठा लें। अब यहाँ से हम 2 सूत अंदर लेंगे ताकि साइड हमारा क्लीन रहे, और ये शेप कट लेके हम इसको कर्व शेप पट्टी से हम मिला लेंगे, और यहाँ पे इस लाइन पे टच करेगा, ऊपर जैसे ही आएगा इस लाइन पे टच करेगा, और फिर यहाँ से माइनस होगा अंदर की तरफ। और यहाँ पे जितना लेना होगा उसको वो ले लेगा, ज़्यादा ज़्यादा अंदर भी नहीं जाना है। जैसे ज़्यादा अंदर जाओगे आप तो पैंट हो जाएगा टाइट, पैर उठाने में या चलने में फिर मुश्किल पैदा होगी, तो ऐसा ना करें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 सूत अंदर लें, ज़्यादा अंदर लें। अब चेक करते हैं कमर। इसका कमर है 36, तो 36 का चौथा हिस्सा हम ये रखेंगे और प्लस देंगे दोनों तरफ सिलाई का मार्जिन 0.25 इंच। तो 36 का चौथा हिस्सा हो गया 9 और प्लस 0.25 इंच हो जाएगा 9.25 पे हम ये निशान उठा लेंगे, और ये कर्व शेप से हम इसको मिला लेंगे। ये हो गया फ्रंट का कंप्लीट। यहाँ से ये निशान लगाते हुए तो बहुत लोगों को हमने देखा है, लेकिन वो क्यों लगाते हैं पता नहीं। ये निशान लगाने का मकसद होता है कि आप यहाँ से कम 1 इंच ऊपर, ये जो कट जहाँ पे बन रहा है इससे 1 इंच ऊपर से आप ये गोलाई घुमाएंगे। ज़्यादा गहरा नहीं लेके जाना है, ज़्यादा गहरा लेके जाएंगे आप तो वो दिक्कत आएगी। तो 1 इंच या 1 इंच में एक सूत कम इस कोने से आपको ये लाइन उठाना है। हमारा 1 इंच, हाँ 1 इंच आ रहा है, पूरा ही 1 इंच आ रहा है। अब इसको ये निशान खींच तो देते हैं, लेकिन इसका मकसद क्या है पता नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, ये निशान आप खींच लो, ये अच्छी बात है। और यहाँ से आप 1 इंच नाप लो ये डिस्टेंस, और वहीं से आप गोलाई इसको मिला लो। मैंने अंदाजे से मिलाया था, ये हल्का-सा अंदर भी आ गया था। खैर इतना चलता है, लेकिन ज़्यादा गहरा उसको नहीं करना है। जितना गहरा करोगे आप उतना ही शेप में उसको दिक्कत आएगी फ्लाई जोड़ने में। तो सिर्फ़ काट लेना ही मकसद नहीं है, आप अच्छा काट लेते हैं, लेकिन कारीगर को परेशानी हो रही है तो उस पे भी नज़र रखना है, कस्टमर को परेशानी हो रही है तो उस पे भी नज़र रखना है। सिर्फ़ कटिंग कर लेना ये मकसद नहीं है, तो उसका ध्यान रखें। अब हम यहाँ से इस लाइन से 0.25 इंच इसको हम डाउन करेंगे फ्रंट, ये हो गया फ्रंट डाउन। और पॉकेट ये रखेंगे 2.25 इंच चौड़ा, 7 इंच यहाँ से देंगे क्योंकि सिलाई का टक्की वक्की लगेगा पॉकेट का। तो इसको हम मिला लेंगे।
यहाँ पे टक्की लग जाएगा, एक टक्की आपका यहाँ पे लगेगा। 6 इंच का पॉकेट का हाथ डालने के लिए 6 इंच का खुला होना ज़रूरी है, उससे कम में फिर हाथ डालने में परेशानी होती है। कमर का साइज़ हम यहाँ पे लिख देंगे और ये हो गया हमारा ऑर्डर नंबर। ये फ्रंट हो गया कंप्लीट। इस लाइन का काम हमें आगे आने वाला है, उस पे ध्यान देंगे। और जो लोग नए हैं हमारे वीडियो पे, वो हमें सब्सक्राइब करें और भाई शेयर करें। यूट्यूब पे मैं खुद ही एब्सेंट रहा हूँ, उसके लिए मैं माज़रत आप सबसे। उम्मीद है आगे मैं कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे आप लोगों के लिए। चलिए इसको काट के निकाल लेते हैं, फिर हम काम करते हैं बैक पे। अब मैं इस पे आपको बताऊंगा हिप का क्या हिसाब होना चाहिए। ये अब हिप, ये लाइन हमने जो लिया है इस पे हम चेक कर लेते हैं हिप कितना आ रहा है तैयार। फ्रंट फ्रंट तैयार हमारा 10.25 इंच आ रहा है यहाँ, और उतना ही यहाँ भी आना चाहिए। इस लाइन से सिलाई जाएगा, यहाँ भी इतना ही आना चाहिए, ये ताकि आपका फ्रंट क्लीन रहे, साफ रहे, कहीं लटका हुआ ना हो, कहीं झोल ना हो। तो ये आप चेक कर लें, यहाँ से जितना है 9.10 मतलब हिप का चौथा हिस्सा माइनस 2 सूत, 2 सूत कम रहे फ्रंट, इसका मार्जिन हम बैक में देंगे, लेकिन फ्रंट क्लीन रहे। आपको हालांकि अब मैं फ्री हुआ हूँ, मैं इसका आपको डेमो भी दिखाऊंगा, इसका ट्रायल और फिटिंग किस तरह का आता है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो अब तक हम लोग जर्मन मेथड ही चल रहे हैं। हालांकि इरादा तो था कि एंग्लो पे काम किया जाए, लेकिन आदत से मजबूर एंग्लो छूट गया है, तो बात करते करते हम लोग जर्मन मेथड पे ही आ गए हैं। चलिए एंग्लो फिर किसी और वीडियो में, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कुछ नया सीखना और सिखाना। तो ये आपको यहाँ चेक कर लेना है 10, और वैसे ही यहाँ पे भी आपका दबाव वो लेके 9.25 ये आ रहा है तैयार। अब इसको भी हम काट के निकाल देते हैं। इसको ज़्यादा गहरा करोगे आप, उसको जीप सेट करने में आप लोगों ने देखा भी होगा, वहाँ पे सिलवटें आने लगती है प्लाई के पास। जितना गहरा होगा उतना सिलवट आएगा। तो उसको राउंड शेप तो देना है, लेकिन कितना देना है ये मैंने अब तक किसी वीडियो में बताया नहीं था, इसमें बात पे बात आ गई तो ये मैंने बताया। यहाँ से आप 1 इंच उठाएं, अगर ये 1.5 इंच रखते हैं, ये 1.25 इंच रखते हैं, और जैसे ही ये बढ़ेगा तो ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। जिसका थाई जांघ मोटा हो तो उसमें ये 2 इंच 2.25 इंच, जैसे लेडीज़ पैंट में होता है वो 2-2 इंच निकलता है प्लाई का फ्रंट का, 2 इंच वो निकलेगा। 2 इंच अगर ये निकलेगा तो ये फिर आपका बढ़ जाएगा, तो उसका ध्यान रखना है। मैं लेडीज़ पैंट का भी किसी दिन करके दिखाता हूँ, हालांकि उस पर भी बात आई है। बात तो बहुत सारी चीज़ों पे आ रही है, लेकिन अभी देखिए मैं करता क्या हूँ, मेरे जो कस्टमर्स होते हैं, जिस तरह का ऑर्डर होता है मैं उस पे काम करता हूँ। और अपना तो इतना कहाँ से बना पाऊँगा मैं अपने लिए या आपके लिए स्पेशल फैब्रिक खरीद के उस पे काम नहीं इतना कर पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, एक ऑप्शन आपका उस पे ये रहता है कि पैटर्न पेपर लेके उस पे काम किया जा सके। पैटर्न पेपर पे तो आप देख तो लोगे, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कि उस पे आप लोग कुछ ज़्यादा ध्यान दे पाओगे। पैटर्न पेपर निशान लगा दूँगा, देख लेंगे आप लोग, और कटा नहीं कटा, बना नहीं बना, उस पे समझ पाना। इतना बारीकी से इतना डिटेल तो उस पे आप नहीं समझ पाओगे। ये कट जाता है तो आपको इसका सारा हिसाब डिटेल में समझ पाते हैं, और वो तो कटेगा नहीं, तो निशान लगा मिटा और उसी पे फिर दोबारा अलग से निशान लग जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं।
बैक हमने फ्रंट पल्ला इस पे बिछा लिया है और चेक कर लेते हैं सेंटर। 11 इंच एक सूत और ये भी 11 इंच एक सूत, सेंटर हमारा लाइन सीधा है। तो अब इस पे हम मार्क कर लेते हैं, तो जब बताया भी था मैंने, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ये लाइन अपनी लाइन रखें यहाँ पे निशान, और ये आउटर लाइन यहाँ पे सीधा रख के आपको ये जितना उठता है इसको उठा देंगे, उठने देंगे, जहाँ जाता है जाने देंगे। हिप लाइन निशान उठा लेंगे, ये क्रॉस लाइन, अब हिप लाइन से क्रॉस लाइन मैच करेंगे और ये जाएगा सिलाई में फ्रंट। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ बहुत बारीकी है। फ्रंट का ही आपका फ्लाई जब सिलाई में जाएगा तो ये जो निशान है ये दबाव में जाएगा, लेकिन बैक का जो है वो निशान पे ही सिलाई आता है। तो इसलिए फ्रंट में हम लोग सिलाई का एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं। जैसे ही उसको एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे ये डाउन हो जाएगा। जितना मोटा होगा, जितना हैवी साइज होगा, उतना ज़्यादा ये डाउन होगा, क्योंकि ये उठेगा। ये जितना मोटा, अब मान लीजिए 48 है हिप, तो ये 4 इंच उठ जाएगा। अब 4 इंच यहाँ से उठेगा तो ये ज़्यादा डाउन हो जाएगा, इतना इतना डाउन हो जाएगा, हाफ इंच और डाउन हो जाएगा, तो बैक और छोटा हो जाएगा। बैक छोटा होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी ख़ास वजह है, आप लोगों ने देखा होगा पैंट में फ्रंट चढ़ता है अजीब सा, गिदरी की तरफ उठने लगता है फ्रंट। उसका वजह यही है, फ्रंट आपने उठा दिया है, यानी फ्रंट बैक बराबर काट दिया है, और कारीगर भी अपना जैसे बनाता है वैसे बना दिया है। नतीजा ये हुआ कि आपका फ्रंट नीचे आना मांगता है, जबकि सिलाई हो गया है उसका बराबर। तो इसलिए फ्रंट उठने की वजह से आपका गिदरी उठा हुआ नज़र आता है, जो कि बहुत ही ख़राब बात है, अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ से हम इसको रखते हैं 1 इंच गिदरी। आमतौर पे लोग 1.5 इंच रखते हैं, मैं 1 इंच रखता हूँ। और हाफ इंच जो बचा है इधर का, वो हाफ इंच मैं पास में बढ़ा लेता हूँ। वैसे ही नी पे 1.25 इंच रखेंगे, हालांकि 1.25 इंच लोग रखते हैं, लेकिन हाफ इंच मैं रखता हूँ। और वही हाफ इंच जो बचा उसको पास की तरफ भगा लेते हैं। अब आ गया हिप पे सीधा, ये सिलाई में जाएगा और इधर ये सिलाई में जाएगा। आया 9:45, 9:45 पे हम इसको रखेंगे। ये आ रहा है 20, यानी 40 का आधा। 1 इंच देंगे लूजिंग, तो ये हो जाएगा 21, और हाफ इंच जो हमने इसको बढ़ाया है उसको भी यहाँ भी बढ़ा लेंगे, तो हो जाएगा 21.5। जब इसको हाफ इंच बढ़ाएंगे तो ये भी हाफ इंच अंदर आएगा। यहाँ से इसको रख लेंगे, समझ गए? नहीं समझे मेरा ख्याल है भाई। तो यहाँ से देखो, आप एक काम करो, पहले ही हाफ इंच जैसे यहाँ बढ़ाया है वैसे यहाँ भी बढ़ा लो। चलो ऐसे समझ लेते हैं, यहाँ भी बढ़ा लो आप हाफ इंच। अब यहाँ से रखो आप हिप का चौथा हिस्सा, ये सिलाई में जाएगा। इधर इतना कपड़ा ये सिलाई में जाएगा, तो फ्रंट आ रहा है हमारा 9:45, ठीक है। और हाफ इंच ये हमने बढ़ाया है, हाफ इंच ये अंदर लिया है, तो आप यहाँ से रखो 9:45। 20 इंच इसका, 40 इसका हिप है, तो उसका आधा हो गया 20 ये, और 1 इंच सिलाई लूजिंग सब उसी में, तो ये आ गया 21। 21 पे हम निशान लगा देंगे। जैसे ही उसको 21 पे लगाएंगे, ये चेक कर लेंगे, ये आ रहा है 11.25 यहाँ से। अब उसको लाएंगे हम क्रॉच लाइन पे,
और यहाँ पे करेंगे 2 सूत कम, क्योंकि फ्रंट में याद होगा आपको, फ्रंट में 2 सूत अंदर गया था, तो यहाँ भी 2 सूत अंदर जाएगा, तो ये हो गया 11। ये निशान लगा लेंगे। अब हीप का भी हम ये उठा लेंगे निशान बैक पे। अब हम इसको सारा लाइन मिला लेंगे। सारा लाइन इस तरह से। ये शेप देखो आप इस पैंट की। अब ये जो लाइन है बैक का हमारा ये आ रहा है। अब यहाँ से हम रख लेंगे छठा हिस्सा 40 का। हिप 40 है। देखो 40 पे क्यों चलते हैं, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। 40 जैसे हम पैंट काटते हैं उसको हिप के हिसाब से चलते हैं, शर्ट काटते हैं चेस्ट के हिसाब से चलते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम कमर के हिसाब से ये सारा मेथड लेके चले, या पैंट अगर काटते हैं तो कमर के हिसाब से चले, या शर्ट काटते हैं तो पेट के हिसाब से चले। कई बार तो ऐसा भी होता है, एक छाती कम होता है पेट बड़ा होता है, तो पेट के हिसाब से क्यों नहीं चलते। और पैंट में हिप के हिसाब से ही क्यों चलते हैं, कमर के हिसाब से क्यों नहीं चलते, इसकी वजह है। लेकिन वो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में आप लोग अपने जो भी आप लोगों को समझ में आ रहा है ऐसा क्यों होता है, तो वो लोग अपने अपनी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और मैं उस पर आगे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो ये एक सवाल है, एक तरह से आप इसको टेस्ट समझ लें, तो इसका जवाब दें। जिन भाई को पता है और जिन भाई को नहीं पता है वो भी बताएं कि भाई हमें नहीं पता है, तो मैं इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए इतना तो समझ गए। यहाँ से आपका हिप का छठा हिस्सा ये ले लेना है। हिप का छठा हिस्सा कितना आ रहा है, 6.25 इंच। 40 का, 40 का आ रहा है 6.25। अब इसको हम मिला लेते हैं। ये हो गया गिदरी और फ्रंट हमारा कंप्लीट। कमर है 36, तो कमर का चौथा हिस्सा और प्लस 1.5 इंच। 1.5 इंच इसलिए सिलाई में जाएगा, और डांट डलेंगे हिप वाले डांट, तो 1 इंच डांट में जाएगा, हाफ इंच सिलाई में जाएगा, तो उसको रख लेंगे हम 1.5 इंच सीधा सीधा। 36 है तो 9 इंच और प्लस 1.5 इंच, तो ये हो जाएगा 10.5 इंच। 10.5 इंच पे ये निशान लगा लेंगे। अब जैसे ही इसको रखेंगे ये भागने लगेगा। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये लाइन आप खींच ले समझाने के लिए। और यहाँ से आप रखें हिप का 8वां हिस्सा, ये 8वां हिस्सा ये हो गया 5 इंच। 40, 8 पचे 40, 5 इंच होगा। अब हम अगर इसको मिलाते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दो, अगर आप सिर्फ इसको मिलाते हैं ये हिप टाइट होता है, और सिर्फ इसको मिलाते हैं तो ये गैप, आसन का गैप, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है पैंट में, पैंट का थाई पकड़ने का, और थाई में आपका चलने फिरने में प्रॉब्लम, टाइट होने का, इस तरह की बातें आती रहती है। उसकी वजह ख़ास यही है कि आपका जो ये गैप जो हिप के हिसाब से चाहिए आसन के लिए, वो आप नहीं दे रहे हो, और नहीं देने का नतीजा है कि उसको उठने बैठने में परेशानी हो रही है। तो इसलिए ये लाइन और ये लाइन एकदम मैच करना चाहिए। जैसे ही ये दोनों मैच कराओगे आप, ये लाइन भी मैच करेगा। मैं एक डेमो दे के दिखाता हूँ, चलो ये देखो आप। ये
इस पे जैसे ही रखेंगे, ये देखो, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन मैच कर रहा है, हिल रहा है, इसे हिलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। वो हिलेगा, क्या होगा, मार्जिन बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा तो यहाँ डबल प्लेट, अच्छा आप लोगों ने डबल डांट लग जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा रेडीमेड जितने पैंट होते हैं उसमें अक्सर अक्सर इन मोर देन 95% पैंट में डबल डांट होता है। सारे पैंट जितने रेडीमेड आते हैं, जितने ब्रांडेड काम होते हैं, सारा जर्मन मेथड होता है। उसमें एंग्लो मेथड अब कोई यूज भी नहीं करता जहाँ तक मेरी जानकारी है। हाँ, छोटे-छोटे शहरों में, गाँव में यूज़ होता होगा। मैं एकदम से इसको रद्द नहीं कर रहा कि नहीं होता होगा, लेकिन जितने भी ब्रांडेड स्टोर में जाओगे, आपको ये जर्मन मेथड ही मिलेगा। तो इस पे मैं ये एक लाइन आपको खींच के समझाता हूँ। ये एक लाइन मैं खींच दिया, अब तो मेरा ये मैच कर गया 1-2, ये एक्स्ट्रा था। ये 5 इंच कंप्लीट आ रहा है, ये देख सकते हो आप लोग। तो उस पे आप 8वाँ हिस्सा रखें और ये तो मिला लिया हमने। लेकिन अब अगर हम इसको नहीं मिलाते, सिर्फ़ इसको मिलाते इस लाइन से, ये यहाँ तो कपड़ा ज़्यादा जाता, लेकिन उसके ऊपर कपड़ा, अब ये जो कपड़ा बचेगा, वो कहीं न कहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हाँ, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे ही हिप का गोलाई आप देखोगे पीछे से, बैक से, वो आपका क्लीन वहाँ पे नहीं रहने का वजह ये कपड़ा जो आपका बच गया, वो कपड़ा कहीं न कहीं तो मैंने डिस्टर्ब करेगा। यही वो चीज़ है जो हिप पे क्लीन नहीं आता है, इसकी वजह ख़ास यही है। जैसे ही इसको हम यहाँ से लेते हैं, ये लाइन इधर से आप लोग देखो, ज़्यादा समझ में आएगा। ये लाइन हमारा, ये हिप का लाइन था, ये कमर का लाइन था। यहाँ से मैं मिला लेता, ये कपड़ा तो बच गया, जो कि इसको बाहर होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा कपड़ा, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा, और एक्स्ट्रा फैब्रिक होने की वजह से बैक में सिलवटें आएँगी, मसल्स हिप में पैंट घुसने लगेगा, आसन क्लीन नहीं रहेगा। और जब हिप का आपका क्लीन नहीं रहा तो फिर पैंट का मज़ा, कितना ही बढ़िया फिटिंग हो जाए, वो फिटिंग हुआ ही नहीं, वो मज़ा रहा ही नहीं उस पैंट में। तो उसका ध्यान रखें कि ये चीज़ ना हो। ये जो एक्स्ट्रा इतना ही, ऑलमोस्ट हाफ इंच, गोलाई के पास हाफ इंच का ही फ़र्क पड़ता है, और उसी में सारा पैंट का लुक ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं ये दोनों मेथड आपको बता रहा हूँ, ये अगर बैलेंसिंग रहेगा ये दोनों, तो ये जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, यहाँ से, ये देखो, यहाँ से चलो यहाँ तक ले लेते हैं, ये मिल रहा है मेरा। और अगर इस पे हम जाते हैं, ये मैं हिप पे मिलाता, कमर पे मिलाता, तो ये पीछे आ जाता, लेकिन ये बाहर चला जाता। अब ये बाहर जाने का मतलब है यहाँ से आपका नी लाइन से एकदम स्ट्रेट जो क्लीन आना चाहिए वो आया नहीं, तो ये कपड़ा आपका बच गया, और ये कपड़ा अगर अंदर बच गया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये एक नया चीज़ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, हालाँकि है तो पुराना ही, लेकिन अब तक मैंने बताया नहीं था, और हो सकता है किसी ने भी नहीं बताया हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। 1, 2, 3, ये तीनों लाइन मैच करें, हिलता है, इसे हिलने दें। मैं बार-बार इसको हिलाता हूँ। मैं क्या हिलाता हूँ, ये हिल जाता है खुद ही, तो उसको हिलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम ये गोलाई मिला लेते हैं। अब हमें जो आसन का गैप चाहिए, मतलब आसन का गैप आप लोग समझ पा रहे हो, आसन का गैप मतलब कैसे समझाऊँ यार? मतलब इंसान की बॉडी की चौड़ाई जो होती है आसन में, वो चौड़ाई कंप्लीट चाहिए, वो कम ज़्यादा होगा। अब इसको अगर हम इधर जाने देते हैं तो ये चौड़ाई, ये गैप कम हो गया। अब ये कम हो गया तो उसको प्रॉब्लम आएगी, एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा, फिनिशिंग में आपका दिक्कत आएगी, उठने-बैठने में प्रॉब्लम आएगी, गैप पूरा रहेगा नहीं। तो इसका ये इलाज है। अब यहाँ से आप गोलाई मिला लो, ये बढ़ गया है। अब उसका उपाय हम क्या करेंगे, अभी बताते हैं। यहाँ से 3 इंच, सवा 3 इंच नीचे पॉकेट का निशान, बैक पॉकेट का 5 इंच या 5.5 इंच का
5.5 इंच का भी लगा दे, साइज बड़ा है तो। और ये हो गया सेंटर, ये 2 डाँट, ये बढ़ गया, डबल डाँट दे देंगे, ये काज बटन यहाँ पे लग जाएगा। हाँ, तो क्या क्या कह रहा था, मैं भूल गया। अब यहाँ से आप देखें, मैं बताता हूँ। यहाँ से ये 12वां हिस्सा रखा था, फिर यहाँ से 12वां हिस्सा इसको उठा लेंगे। ये हो गया आपका हिप लाइन। इसको चेक कर लें। इसको चेक कर लें, ये बैलेंसिंग है कि नहीं। 12, 11:15, 11, 2 सूत कम, 2 सूत कम यहाँ पे हमें चाहिए, ताकि ये खींच के रखे कपड़ा, फालतू कपड़ा जो भी हो निकल जाए। यहाँ से भी 11 हमारा आ रहा है। अब जैसे ही इसको इस लाइन से नापते हैं, ये देखो 11:15 बढ़ गया ये। अब ये जो बढ़ेगा यहाँ से 2 सूत, ये वाला कपड़ा, तो यहाँ पे सिलवट आएंगे। जैसे ही वो सिलवट आएगा, आपका बैग का लुक हो गया खराब। तो इसलिए इसको बढ़ने ना दे। ये लाइन है आपका, यहाँ से 2 सूत कम ही आपका, जैसे यहाँ पे आया 11:15 और ये आया 11:45, तो ये भी आपका, ये लाइन, ये लाइन जो आ रहा है, ये भी आपका 11:45 ही हो। ये अगर बढ़ेगा, ये कपड़ा बढ़ेगा, बैग का आपका सिलवट आ जाएगा। वो सिलवट नहीं चाहिए बैग में, बिल्कुल क्लीन चाहिए। तो उसके लिए वो आप चेक कर लें। अब थाई है इसका, थाई 25 था, हम थाई मेजर कर लेते हैं। 11, 11, ये सिलाई में जाएगा और इधर ये सिलाई में जाएगा। थाई हमारा 25 आ गया। दूसरी बात ये कि यहाँ से 25, ये 40 हिप है, 40 सेंटीमीटर हमारा ये होना चाहिए। ये मैच नहीं करेगा, ये मैच करेगा आपका फिटिंग पैंट, लूज पैंट, प्लेटेड पैंट में ये मैच करता है। फिटेड पैंट में, हालांकि लूज पैंट में भी मुश्किल ही मैच करता है। जैसे ही साइज बढ़ता है, ये शॉर्ट होना शुरू हो जाता है। आपका 36-38 तक ही मैच करता है। तो ये मैच ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको, ये जो मैंने बताया है, ये वाला, चाहे एक यहाँ से भी होता है, वो ज़्यादा हो जाएगा। दूसरे पैंट में आपको बताएंगे, फिलहाल आप इस पे काम करें। फिलहाल इतने पे ही आप काम करें, तो वो आज ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, क्रॉच का 20, 20 ठीक है। एक सूत उठेगा, क्रॉच के आप यहाँ से 3 इंच ले लो सीधा, बल्कि सामने से 2.5 इंच, हाफ इंच सिलाई में जाएगा, उसका छोड़ेंगे और यहाँ से दबाव लेके क्रॉच नाप लेंगे। 11:30 एक सूत, तकरीबन 11:15 आएगा फ्रंट। 23.5, जबकि 23.5 हमको तैयार चाहिए। उन्हें 12, 24 ठीक है। 24 है तो हाफ इंच सिलाई में जाएगा, हाफ इंच सिलाई में जाएगा।
हाफ इंच सिलाई में जाएगा, 24 है तो 23.5 तैयार आएगा। अब जिन लोगों का यहाँ प्रॉब्लम है, ये जो, तो इसको हम, ये जो उठने लगता है उसको हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। फ्रंट है ये हमारा 7:45, तो इसको हम रखेंगे 2 सूत डाउन। ये डाउन अपने आप होगा, जैसे ही हम इसको उठाएंगे तो उठना मांग रहा था, ये जैसे ही हम इसको उठाएंगे ये ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। अब ये डाउन हो गया, सामने यहाँ से जुड़ेगा, वो नीचे चला जाएगा, वो धंस जाएगा। तो एक भाई का हमारा गुजरात से ही है, पता नहीं वो उन्होंने इस पे काम किया कि नहीं किया, लेकिन ये जैसे ही डाउन होगा उनका ये जो घुसने वाला बेल्ट में प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। अब देख लेते हैं, ये 7:45 और ये हो गया 7:30, 7.5 इंच एक सूत, यानी तकरीबन 3 सूत ये डाउन हो गया बैक। तो ये था हमारा पैंट का ड्राफ्टिंग। अब आप लोगों को ये पैंट कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा, आप लोग हमें अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। और क्या-क्या चाहिए आप लोगों को इसमें और बारीकी और डिटेल, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और अपनी राय हमें ज़रूर दें। और सब्सक्राइब की बात है भाई, सब्सक्राइब अगर करोगे नहीं तो फिर मैं किसके भरोसे काम करूँगा यार। आप लोग थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूट करो हमें, ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें। अब चाहे लाख अच्छा ही मैं कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, आप तो साथ नहीं दोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों से गुज़ारिश है, एक कमेंट और शेयर ज़रूर करें और खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएँ। और एक ज़रूरी बात मैं बताना चाह रहा था, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो उनसे मेरी ये गुज़ारिश है कि यार जो लोग सीखना चाहते हैं, सीखने के लिए बार-बार यार हमें सीखना है, हमें सीखना है, हमें बताओ, ऑफ़लाइन सीखना चाहते हैं, तो मैं, हालाँकि मैं तो वक़्त की कमी है, आप लोग जान ही रहे हैं, वक़्त मेरे पास बहुत कम है, मिलता है मुझे इन चीज़ों में। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है, एक जगह देखते हैं, उस पे बात करते हैं, जैसे ही हो पाता है उसका अपडेट हम आप लोगों को देंगे। और जो लोग सीखना चाह रहे हैं, वो हमें आके वहाँ पे जॉइन कर सकते हैं और वहाँ से हम उनको अपना स्किल बताएँगे, सिखाएँगे, कैसे क्या होता है। अब देखो ये बिल्कुल इलास्टिक की तरह स्ट्रेच कर रहा है, अब इसको बिठाने में कारीगर को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पूरा उरेब हो जाएगा और आसानी से ये पीस बैठेगा। सिल के झाड़ दोगे, ये अपनी जगह पे चला जाएगा, बस इसकी जोड़ाई सही होनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही फ़िलहाल, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख़्याल रखें और मेरा भी ख़ास ख़्याल रखें और बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, ताकि मैं कंटिन्यू आप लोगों के साथ ये कर सकूँ। और मुझे भी थोड़ा-थोड़ा अब अच्छा लगने लगा है, थोड़ी पहचान बन रही है यूट्यूब पे। आप लोगों से गुज़ारिश है कि जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आप अपने साथ, हमारे साथ बनाए रखें, ताकि हम और आगे इस तरह की अच्छी-अच्छी वीडियो लेके आ सकें। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।